नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की धड़कन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर महाराष्ट्र के सतारा से शुरू हुई इंडो जापान शिव स्वराज रथ यात्रा अब देवास पहुंच गई है। सोमवार की शाम स्थानीय सयाजी द्वार पर मराठा सरदारों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने रथ का पूजन किया। इस दौरान जय शिवाजी जय भवानी के जय घोष के साथ शिवाजी महाराज की वीरता और आदर्शों को याद किया। जापान की लगने वाली मूर्ति में शिवाजी महाराज को घुड़सवार मुद्रा में दर्शाया गया है। टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा सामाजिक संस्था SIO और अम्मी पुणेकर के नेतृत्व में जन सहयोग से बनी यह प्रतिमा अब तक 3000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। यात्रा के मुख्य सलाहकार उत्तम राव मांढरे ने कहा कि पहले ही श्रीनगर से 350 किलोमीटर दूर कश्मीर बॉर्डर पर 12 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा स्थापित कर चुकी है। साथ ही यह पहला अवसर है जब भारत की महान विरासत का प्रतीक जापान में भारतीय मूल के योगेंद्र पुराणिक के आमंत्रण पर टोक्यो में प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया है और जापान सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले ने इस यात्रा का शुभारंभ किया, जो कोंकण और गोवा होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा बाहर जा रही है, क्या उद्देश्य और कहाँ जा रही है? भारत का शौर्य जो है वो टोक्यो में स्थापित होने जा रहा है। टोक्यो सरकार ने और वहाँ के सम्राट ने स्वयंसेवी संगठन महाराष्ट्र का जो है शिवाजी महाराज के प्रति जो आस्था रखता है उनको अनुरोध किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे टोक्यो में लगाई जाए और उसके लिए शिवाजी महाराज का जीवंत चित्रण जो है टोक्यो में अगर आर्टिस्ट बनाते तो उतना अच्छा चित्रण नहीं हो पाता। इसलिए वो मूर्ति अपने भारत में बनने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। ये मूर्ति मूलतः भारत में बनी हुई निर्मित है और ये सड़क मार्ग से 8-8.5 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके और उसके बाद जो बम्बई पोर्ट पे जाके और फिर ये टोक्यो के लिए रवाना होगी। तो भारत की शूरवीरता और बुद्धिमत्ता जो होती है वो विदेशों में स्थापित होने का उचित समय जो अभी चल रहा है उसकी एक पूर्णता होने जा रही है। क्या मानते हैं आप, क्योंकि भारत के बाद मध्य प्रदेश को मौका मिला मूर्ति का, सौभाग्य तो मध्य प्रदेश का भी है। पिछले 14 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय उद्योगों में आया है कि पहले केवल शिवाजी महाराज की मूर्ति ये महाराष्ट्र में बंबई में ही बनती थी और बाकी कलाकार कम हुआ करते थे, लेकिन कुछ भगवान की मेहरबानी से, प्रभु राम जी की मेहरबानी से आज पूरे भारत में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां अनेक प्रदेशों में बनने लगी है। इसलिए श्रेय मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो केंद्र सरकार से क्या मदद मिली इसकी? केंद्र सरकार इसके अंदर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ये स्वयं शिवाजी महाराज के जो प्रेमी लोग हैं उनके मन से निकली हुई भावनाओं के साथ और उनके ही आर्थिक सहयोग से और स्वयं उनके योगदान से ये मूर्ति का निर्माण हुआ है। पहली बार आउट ऑफ कंट्री शिवाजी महाराज की मूर्ति जा रही है, अन्य देशों में भी आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, इसकी अनेक देशों में आवश्यकता पड़ने वाली है। खास करके हमारे भारत के निकटस्थ जितने छोटे देश हैं उन सब के अंदर शिवाजी महाराज के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। विशेष करके हमारी श्रीलंका, नेपाल, इवन इंडोनेशिया भी और अनेक देशों में उनकी आवश्यकता है और उनकी डिमांड है। अब हो सकता है कि आगे उनकी आवश्यकता लगे और मूर्तियों की स्थापना वहाँ पर हो। क्या उद्देश्य है एक मूर्तियाँ अलग देशों में स्थापित करने के लिए, क्या एक सोच है? प्रत्येक देश में जो महानतम व्यक्ति होता है उसको उस देश में तो मान्यता मिलती है, लेकिन जब उसकी कीर्ति अन्य देशों में जाती है तो अन्य देशों को भी लगता है कि हमारे यहाँ उस देश के उस महान व्यक्ति की प्रतिमा निर्माण हो और उससे उस देश को प्रेरणा मिले, सीख मिले। तो आपने देखा होगा कि कई बार महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सारे देश में पाई जाती है, विदेशों में पाई जाती हैं। अनेक देश उसको स्थापित करते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति अनेक देश धारण किए हुए हैं। इसमें पिछले 5000 वर्षों में भगवान कृष्ण के बाद में सबसे अधिक योग्यता वाला शूरवीर और बुद्धिमान और धार्मिक किस्म से सनातनी कोई व्यक्ति हुए तो छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए उनकी आवश्यकता विदेशों के अनेक महानगरों में पड़ रही है। मेरा नाम दिलीप सिंह यादव, मूलतः इतिहासकार हूँ, इतिहास क्षेत्र में काम करता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरों की धड़कन न्यूज के साथ।